इंडिया में ना 3 प्रकार के ईयर होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर माने साधारण वर्ष, एक होता है हमारा साधारण वर्ष यानी कैलेंडर ईयर, ठीक है, इसी को हम कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। दूसरा होता है वित्तीय वर्ष माने फाइनेंशियल ईयर, दूसरा होता है हमारा वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, और तीसरा होता है हमारे पास एक और एग्रीकल्चर ईयर माने कृषि ईयर, कृषि वर्ष या फिर एग्रीकल्चर ईयर। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है। साधारण वर्ष जो होते हैं, जो अभी अभी शुरू हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, क्या आप बता सकते हैं वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को हम कहते हैं वित्तीय वर्ष। तीसरा सुनो, एग्रीकल्चर ईयर की बात करूंगा तो ये आपका शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक की, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक की, जब हमारे पास मॉनसून आ जाता है। तो ये इसलिए चूज किया गया है क्योंकि भारत में खरीफ की जो फसल का जो मॉनसून है, ये मॉनसून हमारे पास यहां से आता है, इसलिए इसको ऐसा चुना गया है। अब जरा सवाल देखो, सवाल था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत तो मानसून है, तो हमने इसीलिए इसको तभी लॉन्च किया जब मानसून ईयर शुरू होता है, माने इसका लॉन्च ईयर क्या आ जाएगा? 1 जुलाई 2015। इसको रिलेट करके पढ़ना तभी याद रहेगा, अन्यथा आप भूल जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको कई समय तक याद रहेगा। यहां तक बात समझ आ गई है? वेरी गुड यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अभी रुक जाओ भाई मेरे, मैंने आपको सब कुछ बताऊंगा, जीएस का सिलेबस कैसे खत्म करना है, एसएससी के लिए कैसे करना है, एवरीथिंग। कल आपको इसका वीडियो आ रहा है जीएस का। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिससे कि आपको बस अब गियर में पहले अपना गियर लगा लीजिए गाड़ी का। कल बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, निश्चिंत रहिए। अब देखो, अच्छा, अब यहां से एक बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है जो इस बार हर बार आ रहा है। आपको किसी भी चीज को सींचने के लिए यहां पूछता है कि आपको कितने मंत्रालय लगते हैं। आप लोग रटिएगा मत, इसको समझिएगा। अगर आप पहले एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, फिर आपको वो बता दूंगा, फिर आपको इसका कंसेप्ट बता दूंगा। अगर आपको पानी से सींचना है, सींचोगे पानी से ना मेरे भाई, तो पानी के लिए आपको क्या लगता है? पानी के लिए आपको जग लगता है, जग, है ना, जग में भर के पानी डालते हैं ना, ऐसे करके अपन याद रखेंगे। तो यहां पर 3 मंत्रालय आ जाते हैं साथ में। पहला आता है जल शक्ति, पहला आता है जल शक्ति मंत्रालय। दूसरा आता है हमारे पास में कृषि माने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री माने कृषि मंत्रालय। और मेरे भाई जी से मेरे पास में यहां पर क्या आ जाएगा? ग्राम डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ग्रामीण विकास, ये आ जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय माने विलेज डेवलपमेंट वाला, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब मेरी बात को सुनो, रटना नहीं, भूल जाओगे, क्योंकि समझो कैसे होता है, क्यों जरूरत पड़ी, मैंने 3 डिपार्टमेंट क्यों बनाए। पहला, जल शक्ति का पर्पस ये है, मैं सिंचाई कर रहा हूं, माने सिंचाई का मतलब होता है पानी देना। जल शक्ति का काम यह है कि आपको पानी देना है यहां पर, ठीक है। तो पहली चीज, 1 मिनट, अगर जल सिंचाई की बात हो रही है तो पानी तो आप दोगे ही दोगे, है ना, पानी दोगे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मतलब क्या है कि पानी दे दिया, अब फसल भी तो उगाओ मेरे भाई। तो फसल उगाने का काम इनका है कि अगर मैंने अच्छा पानी दिया है तो फसल उगाने का काम इनका है, ठीक है। लेकिन बालक ये बताओ, फसल तो तभी आपने जल शक्ति मंत्रालय पानी ले आया, फसल उगाने वाले ने कह रहा है फसल उगाएंगे, लेकिन साहब ये बताइए, गांव तक पानी ले आया जल शक्ति, गांव के अंदर पानी लाने के लिए आप नहरें बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? कनाल्स का डेवलपमेंट करवाएंगे तभी तो नदी से पानी आएगा, हाँ या ना? तो कनाल बनाने माने नहर बनवाने का काम इनका होता है, और ये तीनों लोग मिलेंगे तभी तो जाकर के खेत में पानी जाएगा, बस ये है। तो यहां पर क्या होता है, नहर बनवाने का काम यानी कनाल बनवाने का काम ये इनका होता है, नहर बनवाने का काम इनका होता है। तो ये ट्राई मिनिस्टीरियल एक योजना है जहां पर सरकार के 3 डिपार्टमेंट्स मिलकर के काम करते हैं। और पानी सिंचाई है तो जग है, तो जग से जेजी आ गया, जल शक्ति, एग्रीकल्चर, ग्रामीण डेवलपमेंट। बोलो मेरे भाई, आ गया यहां तक? बेहतरीन है, शाबाश, आगे बढ़े, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन बच्चे, पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जाती है, दोनों में, ठीक, दोनों ही भाषाओं में। ये बोर्ड पीडीएफ में टेलीग्राम पर देता हूं, और पीडीएफ आपको दोनों में, जो नोट्स अपलोड होते हैं ये दोनों भाषाओं में होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इसका मोटो क्या है। इसका मोटो आता है हर खेत को पानी, नंबर 1, कि हर खेत तक सिंचाई को पहुंचना है तो हर खेत को पानी, और जो पानी पहुंचा दिया फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माने कि सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल, ये है यहां पर। इसके दो मोटो हैं, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये है।
समझ गए बात आप बढ़िया से। चलिए अच्छा देखो ऐसे भी याद करते हो, सिंचाई सिंचाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? सिंचाई के लिए पानी ऊपर चढ़ाना होता है ना, जमीन से नीचे पानी ऊपर चढ़ाना होता है ना, इसके लिए अच्छी हॉर्स पावर का मोटर चाहिए ना, अच्छी हॉर्स पावर का मोटर चाहिए। तो हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये दोनों इसके मोटो आ जाते हैं। तो यहाँ पर हर खेत को पानी, ये भी है ये भी, इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ए एंड बी बोथ। आया भाई। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आइए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। आओ आगे बढ़े, बढ़िया से आ गया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं बालकगण। अब आओगे यहां पर, ये देखो ई नाम पोर्टल का मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? ई नाम किसानों को पेंशन देना, मंडियों को एकीकृत करना, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, या मुफ्त बीज वितरित करना। क्या पर्पस आ जाएगा इसका? देखो मेरे भाई 2016 इसमें खाली पर्पस पूछेगा, लॉन्च ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट इसके लिए। तो यहां पर नैम का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें जितनी भी मंडियां हैं उन सबको हम एक सिंगल पोर्टल पे ले आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए यूट्यूब है, जितने भी टीचर हैं वो सब यूट्यूब पे हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको किससे पढ़ना है ना? पढ़ा तो सब रहे हैं, किसी की क्वालिटी अच्छी, किसी की कम अच्छी, किसी की ज्यादा अच्छी, ठीक बात है। फर्क यह है कि हमें कौन समझ आता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ई नैम, ये सरकार ने क्या किया, जितनी भी मंडियां हैं भारत में उन सबको ऑनलाइन ले आई। अब मान लो जैसे लेट्स से पार्ले कंपनी है, पार्ले कंपनी को बिस्किट बनाने के लिए आटा खरीदना है, और वो आटा ऐसा नहीं कि 2 किलो आटा भैया 250 ग्राम आटा निकाल दो, ऐसे नहीं खरीदती है। वो खरीदती है 1000 टन आटा खरीदना है उनको। अब 1000 टन वो उस मंडी पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे सबसे सस्ता, अच्छी क्वालिटी का सबसे सस्ता कहां मिल रहा है, जहां मिल रहा होगा वहां से वो ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर देंगी। तो इससे क्या हुआ, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पूरे भारत में घूम के रेट ले रहे हैं। तो ये सरकार ने किया, समझ गए? तो ये आ गया ई नैम, ये मंडियों को ऑनलाइन एकीकृत करने का पोर्टल है, इसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है, ई नैम। आओ आगे आते हैं। फिर देखिएगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, पहली बार भारत के किस राज्य से लॉन्च करी गई थी? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए वेरी गुड सर, आरबीआई बैंकिंग के लिए इंग्लिश की तैयारी कराइए ना। बहुत ऊपर की होती है पता है, बहुत ऊपर की, बहुत मजेदार। बहुत कम बच्चे हैं उस चीज की तैयारी करने के लिए, इसलिए उसकी नहीं कराते हैं। चलिए भाई आंसर देते रहिए बहुत बढ़िया से। हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट, वेरी गुड यार। ओ क्या बात है, आपकी रैंक 3000 आई है जनरल कैटेगरी में, किस चीज में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। अच्छा आपका, पंजाब लग रहा है, लग रहा है, आय हाय क्या बात है भाई, लग रहा है। ठीक है सुनो, हम आपको बताते हैं इसको। देखो एक बात बताओ मेरे भाई, अगर तुमको सबसे ज्यादा जहां की खराब मिट्टी होगी, सबसे ज्यादा जहां की मिट्टी खराब होगी, तो सॉइल के हेल्थ की चिंता वहीं पर तो होगी, बोलो हाँ या ना? भाई जहां पर सबसे ज्यादा खराब मिट्टी होगी या सॉइल की हेल्थ की चिंता कहां होगी? जहां पानी मिट्टी कैसे अच्छी होती है, पानी अच्छा होना चाहिए, है ना, और रेत नहीं होनी चाहिए। तो जहां पानी बहुत ज्यादा कम है और मिट्टी में रेत ज्यादा है, मिट्टी कम है, क्योंकि रेत, अगर रेत में तो कुछ भी नहीं होता ना, तो इसीलिए वहां की हेल्थ, वहां की सॉइल सबसे खराब होगी। माने कौन सा ऐसा राज्य है, ऐसे याद, समझ के याद करो, रिलेट करो, इसको रटो नहीं। तो इसका मतलब राजस्थान, तो राजस्थान से इस योजना को लिया गया। दूसरा समझो, अच्छा फिर समझ आते हैं, ये भी पूछता है बताओ राजस्थान के कौन से शहर से। मेरे भाई जब किसी की हेल्थ को हम सुधारते हैं तो उसकी सूरत बदल जाती है ना पूरी की पूरी, बस। तो ये कहां से आती है, ये राजस्थान से आती है, और राजस्थान का जो जिला है उसको क्या बोलते हैं, सूरतगढ़। क्योंकि जब हम किसी की हेल्थ सुधारते हैं तो उसकी सूरत बदल जाती है, इसलिए हमारे पास में यह उत्तर आ जाएगा, सूरतगढ़ हमारे पास उत्तर आ गया। दूसरी चीज ये पूछता है कि बताइए कितने मापदंडों पे सॉइल को, जैसे आपको, आपके नंबर क्या होते हैं, आपके पास जितने सब्जेक्ट आएंगे, लेट्स से आप एक एग्जाम देते हो, आपको 4 मापदंडों पे परखा जाता है, हिंदी इंग्लिश मैथ और जीके, है ना? 4 मापदंड हो गए, उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। उसी प्रकार से सॉइल जो है, मृदा, मृदा के मापदंड कितने होते हैं, बताएगा कोई मेरे भाई? हाँ जी, क्लास रुक रुक के नहीं, क्लास दौड़ के चल रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया से, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया से, वेरी गुड। मैं स्पोर्ट्स का भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, सब कराऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ठीक है, यहां तक आंसर क्या आया है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आया, 5, बहुत बढ़िया आंसर, सब लोगों ने 5 दिया है, बहुत अच्छी बात है। तैयारी लगा, पता चल रहा है कि बहुत बेहतरीन लेवल की हो रही है? इस बार तैयार 2027 की तैयारी एकदम बढ़िया से हो रही है ना? 5 नहीं है, 12 है ये।
2027 की तैयारी बहुत बढ़िया से हो रही है। तो ये 12 मापदंड, 12 पैरामीटर्स होते हैं और इस कार्ड को हर 2-3 साल में अपडेट किया जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आओ आगे आते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री आशा योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? मेन एम क्या सुनिश्चित करना है प्रधानमंत्री आशा योजना? मेरे भाई एक बात बताओ, एक किसान, एक अन्नदाता के लिए सबसे बड़ी आशा क्या होती है? सबसे बड़ी आशा ये होती है कि उसकी फसल का उसको सही दाम मिल जाए, बस एटलीस्ट कम से कम एमएसपी तो मिल ही जाए। बोलो हाँ या ना? खत्म मेरे भाई। तो यहां पर क्या है, इसको सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया है और ये इसलिए है कि उसको कम से कम एमएसपी तो मिल ही जाए। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, मुफ्त बिजली देना, किसानों को कर्ज माफ करना, या किसानों को उनकी उपज का एमएसपी कम से कम मिल जाए। भाई ये किसान की तो यही आशा होगी ना, बस ऐसे याद रखो इसको आप। आंसर ये आ गया। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो ये पीडीएफ बोर्ड वाला है, यह हमें टेलीग्राम पर, आप नीचे अगर देखोगे ना, आप ऊपर चैट में भी पिन है, आप लोगों के चैट में पिन है, यहां पर कर दीजिएगा। चले आगे, शाबाश। अब देखिएगा, फिर हाँ, आप ये पर्टिकुलर तो आप टीयर 2 के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर योजनाएं उसमें भी बहुत काम आएंगी आपके। फिर देखो आगे आते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, माने परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको बोलते हैं पीकेवीवाई। ये मेनली क्या प्रमोट करने के लिए है? मेरे भाई कॉमन सेंस लगाओ। अगर परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल चीज की बात हो रही है, तो क्या ट्रेडिशनल में हम बहुत पहले की बात करें तो क्या हम फर्टिलाइजर यूज करते थे? क्या हम उसमें दुनिया भर के कीट पतंगे मारने वाली दवाइयां यूज करते थे? नहीं ना। हम बिल्कुल जैविक खेती करते थे ना, कि गाय का मूत्र हमने डाल दिया, जो नीम की पत्ती हो गई उसको सुखा के डाल दिया, यही ना करते थे। खत्म कहानी। तो इसी से आ जाओ। तो परंपरागत वाला ये 2015 में आया था, और सॉइल हेल्थ वाली जो थी ना स्कीम, उसी के साथ इसको लॉन्च किया गया था। बोले देखिए ऐसा है कि हम इसमें जैविक खेती करने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हम आपको लोन देंगे प्रति हेक्टेयर। यहां से बालकगण सवाल पूछता है, लोन कितना देंगे? इस क्वेश्चन इसमें ये पूछता है। प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का हम आपको लोन देंगे। 50,000 रुपीज का हम आपको लोन देंगे प्रति हेक्टेयर। 50,000 रुपीज का आपको लोन दिया जाएगा। ये आ जाता है हमारे पास में इसका। और पर हेक्टेयर 50,000। आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन है, आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो यहां से। ठीक है, मतलब आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जाएगी। 3 साल के लिए होता है ये। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड यार। अब देखिएगा नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। यहां अभी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, आप देखोगे यार ये तो सब कुछ याद हो गया है, तो एफर्ट ही नहीं लगा इसमें। तो आइएगा, मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत किस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है? कॉमन सेंस लगाना एकदम, बिल्कुल आराम से मस्त एकदम। को अगर बोल रहा है नेचुरल फार्मिंग में हम किसको प्रयोग करेंगे? यूरिया बेस्ड फार्मिंग को हम प्रमोट करेंगे, केमिकल फ्री बेस्ड फार्मिंग को हम रसायन मुक्त को करेंगे, हम बहुत विदेशी नस्लों को प्रमोट करेंगे, या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड? मेरे भाई नेचुरल है ना। यहां बोल रहा है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है रसायन मुक्त, केमिकल फ्री होनी चाहिए। और पशुधन आधारित खेती मतलब गाय का मूत्र इस्तेमाल कर लो, गोबर से खाद बना लो, उसको डालो। ये मतलब है, कॉमन सेंस है एकदम। आगे आइए, आगे आते हैं। हाल ही में सरकार ने दालों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए क्या की? दाल के जो किसान हैं, वो लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, उससे किसान अपनी जो फसल है वो सीधे नाफेड या एनसीसीएफ को बेच दें। ये वो जैसे वो नहीं आपका, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एफसीआई होता है ना, ये बिल्कुल वो कॉर्पोरेशन है जो दालों को खरीदती है। तो इनको सीधे बेच दे। इसके लिए कौन सा पोर्टल लेकर के आए हैं? कौन सा पोर्टल लाएंगे? देखो ऐसा समझो, दालों से किसान को समृद्धि मिलेगी। देखिए भाई, दाल खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलता है ना, और हमको प्रोटीन मिलता है तो किसान को समृद्धि मिलती है, ऐसे याद रखो। तो दालों से किसान को समृद्धि मिलती है। और क्या है, तो हम किसान से बोलते हैं भाई तुम्हें तो समृद्धि मिल गई। क्या मिल गई भैया? तुम तो समृद्ध हो गए। तो किसान क्या हो गया? ई समृद्धि आ गई है, ई समृद्धि। और हम किसान से बोलते हैं मेरे भाई तुम तो समृद्ध हो गए बहुत ज्यादा। क्या हो गए? अरे तुम तो समृद्ध हो गए। तो तुम से क्या आता है मेरे भाई? तूर दाल आ गया यहां पर। तूर का मतलब है अरहर की दाल।